हमने मंशा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मंशा मान गई। तेरा मेरा रिश्ता सिर्फ इसी जन्म का नहीं है। जब मम्मी पापा कुछ सुनना ही नहीं चाहते तो तुम क्या करोगे? मैं कुछ ना कुछ करके मम्मी पापा को समझा लूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस घर में आने वाले तूफान को कोई नहीं रोक सकता। तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ की है तो वो सबके कहने पर। मैं शादी कर रही हूँ तो सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के लिए। मेरा प्यार तुम्हें एक दिन मजबूर कर देगा कि तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करो जितना मैं तुमसे करता हूँ। वैसे भाई फैसला लेना बहुत आसान था, लेकिन मंशा से हाँ करवाना तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। और फिर रिया ने? कमाल तो बाबा जी ने किया, जो मंशा की कुंडली की योग का तोड़ निकाला। रिया ने और मैंने तो बस सारी प्लानिंग की थी। वैसे तो मैं अपने पंडित जी के अलावा किसी और बाबा पर विश्वास नहीं करती, पर ये बाबा तो खुद हमारे पंडित जी के गुरुजी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। मंशा ने भी हाँ कर दी, और हम माँ बाप को क्या चाहिए, बच्चों की खुशी चाहिए ना, है? सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है। बोलो। यही कि शादी के बाद मंशा तो अपने घर चली जाएगी, लेकिन फिर दिया का क्या होगा? क्या दिया भी मंशा के साथ जाएगी? मंशा की शादी की बात में हम तो ये सोचना ही भूल गए कि दिया का क्या होगा। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि नई नई शादी में दिया को लेकर जाना। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ रोहित को कोई इतराज नहीं होगा, और वो दिया से भी बहुत प्यार करता है। बस मन में यूं ही ख्याल आया। तुम भी कैसी बातें कर रही हो रेनू? इस बात का फैसला तो मंशा ही ले सकती है। हमें भी कब से ये बात मन में सताए जा रही थी कि दिया का क्या होगा, इसलिए हमने एक फैसला किया है कि अरे मंशा बेटे, वहां क्या कर रही हो? यहाँ आओ ना। आओ बेटिया। बैठो बेटा। बेटे, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। और बेटा, जो बात कर रहे थे वो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, तो हम चाहते हैं कि तुम भी इस बारे में एक बार सोच लो। मंशा बेटा, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी है, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना दिया इस घर में ही रहे हमारे साथ। कविता और विजय ने एक बच्चा अडॉप्ट करने की बात कही है, तो हम लोगों ने सजेस्ट किया कि अगर वो लोग दिया को अडॉप्ट कर लें, तुम्हारी शादी के बाद दिया कहाँ रहेगी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और कविता और विजय को एक बच्चा भी मिल जाएगा, और फिर इस घर में। किशोर जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। घर में जब सारे सवालों के हल हो तो बाहर तलाशने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ मंशा, यही सबके लिए ठीक रहेगा। देखो बेटा, फैसला तुम्हें करना है, हम रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो तुम्हें ही है। बताओ बेटा, कविता और विजय दिया को गोद ले, ये बात तुम्हें मंजूर है? बोलो। मंशा, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं शादी नहीं करना चाहती।
मंशा बेटा, मंशा बेटा, ऐसा कभी मत सोचना कि शादी के बाद तुम दिया से दूर चली जाओगी। ये तो सोचो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपने ससुराल चली जाओगी, रिया भी शादी करके चली जाएगी, फिर हम तो यहाँ अकेले हो जाएंगे ना। और जहाँ तक गोद लेने की बात है, हमने कविता से सिर्फ बात की है, फैसला नहीं किया। और बेटा अपने दिल की बात हमसे हमारी बेटी बनकर ही करना, जो भी मन में है कह दो बेहिचक, क्योंकि बच्चों के सुख में ही तो माँ बाप खुश रहते हैं। दिया के बारे में तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने तो सिर्फ तुम्हें राय दी है, फैसला तो तुम्हें ही करना है। और एक बात बेटी, तुम्हारा जो भी फैसला होगा ना, हमें खुशी खुशी मंजूर होगा। चलो बेटे, बाहर चलते हैं, भैया भाभी परेशान होंगे ना। चलो। अब चलिए, मैं आती हूँ। मेरी गलती है एक्चुअली, मुझे ये बात पूछनी नहीं चाहिए थी। ना मैं पूछती, ना मंशा सुनती। आज बात नहीं करते तो कभी ना कभी ये बात तो करनी ही थी। और फिर दिया के बारे में मंशा का क्या ख्याल है, इसी बहाने पता चल जाएगा। और वैसे भी रेनो, उसकी जगह कोई भी होता तो उसे बुरा लग जाता, ऐसे ही रिएक्ट करता वो। क्या कहा मंशा ने? देखो, हमने तो उसे राय दी है, अब फैसला तो उसे ही करना है। मुझे लगता है कि दिया के बारे में हम अभी बात न करें तो अच्छा रहेगा। जो भी होगा खुद ब खुद सामने तो आ ही जाएगा ना। बस एक बार शादी हो जाए तो। आशा जी, मंशा की शादी के बारे में आपने क्या सोचा है? देखो रेनू, अभी हमने सोचा है कि सिर्फ सगाई कर दी जाए, शादी बाद में करेंगे। जी बिल्कुल नहीं, हमने सोचा है कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। अरे आप लोग आइए ना। आओ आदित्य, आओ आओ बैठ आओ बेटा, आओ बेटा बैठ। बैठिए ना। अरे अरुणा, तुम लोग दुबई से कब आए? अरे भाई, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? शादी ब्याह का मामला है, इससे रहा ही नहीं गया। हाँ भाई साहब, मंशा के कदम ही इतने शुभ है कि उसके आने की खबर से ही सब कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब इतने सालों से हम लोग इंडिया सेटल होने की सोच रहे थे, मगर कोई चक्कर ही नहीं चल रहा था। मगर पता है, अब इनकी कंपनी ने यहीं पर ऑफिस खोलने का प्लान किया है, और अब इन्हें भी इसी ऑफिस में इंचार्ज बना दिया गया है। अरे भाभी, अरे मंशा, आप कब आई? अरे भाई, तुम्हारा प्यार खींच लाया हमें। सच मंशा, तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। पता है, अब हमारा ट्रांसफर यहीं हो गया है, अब हम यहीं सेटल हो रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मंशा, आखिर भगवान ने रोहित की सुन ही ली। दिया और रिया कहीं दिख नहीं रहे। बेटी वो लोग अंदर है। मैं गिफ्ट जरा उनको देख रहा था। हाँ ओ ओ एक्सक्यूज मी। संभाल के बैठ। आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? जी कहिए। वो क्या है ना, मैं आज ही पंडित जी से मिली थी और उन्होंने बताया है कि 7 दिन तक ही शादी का मुहूर्त है, उसके बाद तारा डूबने वाला है।
तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि इसी मुहूर्त पे शादी हो जाए। नहीं, पर इतनी जल्दी नहीं नहीं आशा, कोई बात नहीं, तुम समझा करो। अरे भाई, हम लोग लड़की वाले हैं, कह भी क्या सकते हैं, क्यों? ठीक कह रहे हो। और भाई हम तो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी अमानत वापस कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं आदित्य। अरे तुम्हें याद नहीं है, अपनी शादी के समय भी तो हमने भैया भाभी को भेजा था ना ये सब कहलवाने के लिए। अरे बस फर्क उस समय यही था कि ये बात कहने के लिए उस समय मुझे आशा ने कहा था। कैसे शर्मा। अब समझ में आया तुम्हारी चट मंगनी और पट प्यार का राज। क्या आप लोग भी। बड़ी हंसी आ रही है आपको? हाँ? अच्छा, सुनो। मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। दिया। अच्छा सुनो ना, जब तुम घर आओगी ना, रोते नहीं है, जब तुम घर आओगी ना तब सारे खिलौनों के साथ खेलेंगे हम। ओके? अरे मंशा, ये मैं और दिया ना दोस्ती बढ़ा रहे थे, है ना? लाइए, वो आपको तंग करेंगे। Wow, what a pleasant moment. मैं चलता हूँ मंशा। ये तुम्हारे लिए लाया था मंशा। चलता हूँ। रुको ना देवर जी। अरे मंशा, गिफ्ट। अरे खोल के तो देख इसे। भाभी आप ही खोलिए ना। अच्छा, क्या लाया है रोहित तुम्हारे लिए? काफी वक्त लगा था उसे गिफ्ट खरीदने में वैसे। देखते हैं उसकी पसंद कैसी है। वाह, कितनी खूबसूरत साड़ी है ना मंशा? जी हाँ, लेकिन आज तक अपनी भाभी को इसने कभी ऐसी गिफ्ट नहीं दी। कहता है कि भाभी, मुझे लड़कियों की पसंद नापसंद के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन मंशा, जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो ना, उसे सारी पसंद नापसंद के बारे में पता चल गया है। अरे, इसमें तो कार्ड भी है। ये पढ़ूं? जी। अच्छा। डियर मंशा, हो सके तो शाम 6 बजे गार्डन कैफे में इसे पहनकर आना। तुम्हारा रोहित। क्या बात है मंशा, ये साड़ी पहनकर गार्डन कैफे जरूर जाना। तुम्हारी फर्स्ट रोमांटिक डेट विथ रोहित।
हाय मंशा, प्लीज। रोहित, अच्छी लग रही हो मंशा। ये वही साड़ी है जो थैंक्स। क्या लोगी? कुछ नहीं। अब ये लोग बेक्ड बीन्स बहुत अच्छे बनाते हैं। I'll just call for them. Excuse me. रोहित, मुझे कुछ खाना नहीं है। ऐसे वेल, ये लोग आयरिश कॉफ़ी भी बहुत अच्छी बनाते हैं। प्लीज़ मना मत करना। Could I have 2 Irish coffees, please? Okay, sir. Thank you. ऐसा क्यों होता है मंशा कि जब भी हम एक साथ होते हैं तब सिर्फ मैं बोलता हूँ? I mean, तुम भी तो कुछ बोलो, कुछ भी। अब जैसे अगर मुझे तुम्हारी ये बिंदी अच्छी लगती है तो मैं कहूँगा कि आई लाइक यू बिंदी। अगर मुझे यहाँ की आयरिश कॉफ़ी अच्छी लगेगी तो मैं उन्हें कह दूंगा कि आई लव द आयरिश कॉफ़ी हियर। कुछ तुम भी कह सकती हो। You can try. कुछ तो कह सकती जो सामने वाले को अच्छा लगे। कुछ भी। आई हाँ मंशा बोलो। आई आगे बोलो मंशा। You love what? I love. हाँ I love you.